हर गांव की एक कहानी होती है। कुछ अनकही, कुछ अनसुनी और कुछ बस वक्त के साथ धुंधली सी हो जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। धनपुर गांव का सरकारी स्कूल और वहां के हेडमास्टर श्री राम कृष्ण मिश्रा। उम्र 55 के करीब, चेहरे पर सख्ती, आंखों में अनुशासन और चाल में ऐसा ठहराव जैसे घड़ी भी उनके इशारे से चलती हो। रामकृष्ण मिश्रा अपने काम के लिए बेहद ईमानदार थे, लेकिन एक और चीज थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी, उनकी कंजूसी। स्कूल के टीचर्स उन्हें पीठ पीछे मक्खी चूस कंजूस नंबर 1 जैसे नामों से पुकारते, कभी हंसी में, कभी शिकायत में। लेकिन रामकृष्ण जी कभी कुछ नहीं बोलते, न गुस्सा करते, न सफाई देते। वो बस अपने काम में लगे रहते थे। समय पर स्कूल आना, बच्चों को पढ़ाना और फिर साइकिल लेकर घर लौट जाना। घर का माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। 2 बच्चे, बेटा मोहित और बेटी प्रिया, दोनों प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन बाप की कंजूसी से परेशान। पापा तो जैसे तिजोरी के दरवाजे हो गए हैं, कभी खुलते ही नहीं। ना नए कपड़े, ना अच्छे जूते। कॉलेज जाना पड़ता है उस पुरानी टूटी साइकिल से। बच्चों के दोस्त, नई बाइक, महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े पहनते। और ये दोनों भाई बहन शर्म से अपने पापा का नाम तक लेने में हिचकते। इन सब से अलग थे विजय शुक्ला, रामकृष्ण जी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त। वो अकेले इंसान थे जो रामकृष्ण जी को कभी कंजूस नहीं मानते थे। पेशे से एक बड़ी कपड़ों की दुकान के मालिक थे विजय जी, लेकिन दिल से आज भी उतने ही सरल और जुड़ाव रखने वाले। एक दिन कुछ कॉलेज के बच्चे उनकी दुकान पर कपड़े खरीदने आए। उन्हीं में मोहित और प्रिया भी थे। जब सब दोस्त कपड़े देख रहे थे, तो मोहित और प्रिया एक कोने में खामोश खड़े थे। विजय जी ने प्यार से पूछा, अरे बच्चों, तुम दोनों कुछ नहीं लोगे? तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अरे सर, ये क्या लेंगे? इनके पापा तो पैसे ही नहीं देते। इतना कंजूस बाप है कि बच्चों को ढंग का कपड़ा पहनने तक नहीं देता। ये सुनकर मोहित और प्रिया की आंखें भर आईं। गुस्से और शर्म से भरे दोनों दुकान से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद विजय जी किसी काम से रामकृष्ण जी के घर पहुंचे, लेकिन वे घर पर नहीं थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? गुस्से में मोहित बोला, गए होंगे बैंक अपनी जमा पूंजी गिनने। और क्या? यह सुनकर विजय जी हल्का मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, न तुम और ना ये गांव कभी रामू को समझ ही नहीं पाए। मोहित चौंकते हुए बोला, ऐसा क्या है हमारे पापा में जो हम नहीं समझ पाए? कंजूस है एक नंबर के। अब विजय जी की आंखों में एक पुरानी याद उतर आई थी। आवाज भारी हो गई। दिल में दबा सालों पुराना राज पहली बार बाहर निकला। तुम्हारे पिता कंजूस नहीं, समझदार हैं। जिसने बचपन में खुद की भूख देखी है, वो ही पैसे की कीमत जानता है। अगर वाकई कंजूस होते, तो आज तुम किसी बड़े प्राइवेट कॉलेज में लाखों का डोनेशन देकर नहीं पढ़ रहे होते। पैसा नहीं दिया उन्होंने, लेकिन दी है तुम्हें अच्छी सोच, संस्कार और शिक्षा। आज मैं जो भी हूं, इस दुकान का मालिक, ये सब उसी रामू की देन है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो उसी ने अपनी जमा पूंजी लगाकर मुझे ये दुकान बनवा दी थी, बिना किसी शर्त के। सब जानते हैं उसे, उसके पुराने कुर्ते, फटा चप्पल और टूटा हुआ चश्मा देखकर। पर कोई नहीं जानता, गांव से बाहर एक टूटी फूटी सी इमारत में वो गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी चलाता है। हर किताब, हर कॉपी उसने खुद खरीदी है। हर शाम स्कूल के बाद वो वहीं जाकर बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान,
बिना किसी शोर शराबे के। पिछले 15 सालों में 100 से भी ज्यादा अनाथ लड़कियों की शादी उसी रामकृष्ण ने अपने पैसों से करवाई है। एक भी रुपया किसी से नहीं लिया, क्योंकि वो दिखावे में नहीं, कर्तव्य में यकीन रखता है। ये सुनकर मोहित और प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी नजरें झुक गईं, चेहरे शर्म और पछतावे से भीग गए और आंखों से आंसुओं की एक चुप सी बारिश गिरने लगी। शाम को जब रामकृष्ण जी घर लौटे, मोहित और प्रिया दौड़ते हुए आए। उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, आपको समझने में देर कर दी। रामकृष्ण जी मुस्कुराए, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप भीतर चले गए, जैसे उन्होंने हमेशा किया। अगले दिन स्कूल का एनुअल फंक्शन था। पूरा स्कूल, टीचर, गांव के लोग जमा थे। स्टेज पर प्रिया आई और थोड़ी देर चुप रही। फिर माइक संभालते हुए बोली, मैं गर्व से कहती हूं कि मैं रामकृष्ण मिश्रा की बेटी हूं। लोग कहते हैं वो कंजूस हैं, लेकिन नहीं, वो असल में अमीर हैं, दिल से। उन्होंने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए जीना ही असली अमीरी होती है। तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। जिस हेडमास्टर को कल तक कोई नहीं समझता था, आज सबकी आंखें नम थी। विजय बाबू पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज सच सामने था। जिंदगी में अक्सर हम लोगों को उनके पहनावे, उनके साधनों से आंकते हैं, पर कभी कभी सबसे सादा दिखने वाला इंसान सबसे महान होता है। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, नीयत में होती है। बचत सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, वो दूसरों के भविष्य की नींव बन सकती है। रामकृष्ण मिश्रा जैसे लोग समाज की असली रीढ़ होते हैं, खामोश लेकिन मजबूत। रामकृष्ण मिश्रा एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है।